अपने वचनों से प्रेरित किया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर ने कहा है मैं भी हमारे अपने गार्जियंस को, अभी बहुत सारे गार्जियन आते हैं कहते हैं कि हमारे हॉस्टल है, बच्चा है 5 साल का 7 साल का, हॉस्टल खोजते हैं। मैं गार्जियंस को कहती हूँ कि जिस तरह पौधा को बड़ा होने के लिए पानी चाहिए, हवा चाहिए, मिट्टी चाहिए, सब कुछ चाहिए, उसी तरह बच्चों के प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए माँ बाप का प्यार बहुत जरूरी है। आज गार्जियन जो है, गार्जियन के पास पैसा है, बच्चों को भेज देते हैं हॉस्टल में। एक ऐसा भूल करते हैं जिससे कि वो बच्चा कभी भी, भले वो बड़े पोस्ट पर पहुंच जाए, भावनात्मक रूप से अपने माँ बाप से नहीं जुड़ पाएगा। और ये कमी जो होगी उसको कभी, इसके लिए कभी अपने माँ बाप को माफ भी नहीं करेगा। अतः सभी गार्जियन को मैं कहती हूँ कि आप अपने बच्चे के साथ समय जरूर बिताएं। और सभी बच्चों को मैं बोलती हूँ कितनी बार चैप्टर्स को पढ़ना है। मैं सभी बच्चों को कहती हूँ कि एक चैप्टर को कम से कम 10 बार पढ़ो। क्वेश्चन आंसर लर्न करने की जरूरत नहीं है। आप चैप्टर्स पढ़ेंगे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। नहीं, और लाइब्रेरी से मैं भी दिखाऊंगी आपको। अब मैं बुलाना चाहूंगी जीवानंद झा सर, आइए सर। My dear children, parents, respected BDO श्री राजीव रंजन जी, प्रोफेसर जोगानंद जी, एक्स सरपंच बेनीपट्टी श्री पवन कुमार जी, एक्स प्रिंसिपल श्री भवानंद जी, प्रेस and friends. First of all, I am grateful to Madam Amni Mishra, Director and Principal of Mithila Pride School, who has invited me to attend annual function of her school. Simultaneously, I noted that the children of this school is much more disciplined. They are sitting from morning and they are disciplined. It is only due to care by the school teacher and principal. So in Sanskrit it is called Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo Maheshwara, Gurur Sakshat Param Brahma, Tasmai Shri Guruve Namaha. Madam Mishra has mentioned so many things, that school has opened library, computer and play classes. This is really good for the Benipatti in and around villages. So our students must avail the opportunity. One thing. Another thing, as you are aware that 98% brain of a child is developed within 5 years. So only 2% brain is left, which will be developed during the entire year. When the student comes in the school, age is generally 6 years. अब लोग हमारे तरफ देख रहे हैं तो मैं हिंदी में ही बोलूंगा ताकि हम सभी आदमी इसको समझ सकें। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 5 साल का बच्चा 98% दिमाग उसका उस समय डेवलप हो जाता है और 2% दिमाग बाद में डेवलप होता है। तो ऐसी स्थिति में घर में बच्चों पर केयर करना अधिक जरूरी है। इन्होंने कहा, रोशन मिश्रा जी 91% मार्क्स प्राप्त किया है। मैं अपनी ओर से उन्हें तहे दिल से बधाई देता हूं और मुझे गौरव है कि हमारे इलाका में ऐसे भी छात्र हैं
जो 90% अंक प्राप्त करते हैं। लेकिन मैडम कह रही है कि बिना ट्यूशन का उस पॉइंट पर भी हम आएंगे, लेकिन मैडम की जो आकांक्षाएं हैं, आपसे अपेक्षा है कि आप 99% तक इसको प्राप्त करें। निश्चित रूप से जब आप राष्ट्रीय स्तर पर देखेंगे तो जो भी सिलेबस हो, सीबीएसई हो, आईसीएसई हो, उसमें सीबीएसई में तो कम, लेकिन आईसीएसई में 99% तक मार्क्स आता है तो उसको आना चाहिए। अब मैडम ने कही कि बिना ट्यूशन कोचिंग का 91% किया, तो इसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि यहाँ के लोग जो आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत ही मजबूत नहीं हैं, और वो अगर प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चे को भेजते हैं तो इसके लिए उनको साधुवाद दिया जाए, धन्यवाद दिया जाए। हम इस स्कूल के फी के बारे में कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा और मैडम मिश्रा से आग्रह करूंगा कि आपके स्कूल का कोई भी विद्यार्थी बाहर में ट्यूशन या कोचिंग नहीं पढ़े, कोचिंग में नहीं पढ़े, इस पर आप ध्यान दें। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि विदेशों में बच्चे जो छोटे क्लास में पढ़ते हैं उनको किताब ले जाने की जरूरत नहीं होती है, वो बिना किताब का जाते हैं, सिर्फ लंच ले जाते हैं। यहाँ ये संभव नहीं है, लेकिन ये तो संभव हो सकता है कि सप्ताह में एक दिन हम बच्चों को बोले कि आप किताब लेकर के नहीं आ रहे, और उनको जो सिलेबस की बात है वो अगर हम इस हिसाब से बताएं, इस कल्चर को डेवलप कर सकते हैं। जहां तक आपने हेल्थ की चर्चा की कि बच्चों को हेल्थ पर ध्यान देना चाहिए, ये निश्चित रूप से जरूरी है, और इसके लिए स्कूल से अधिक माता पिता जवाबदेह हैं, तो उनको बच्चे के खान पान पर ध्यान देना चाहिए। हम लोगों के जमाना में ये होता था कि बहुत आदमी को कौन सा खान पान स्वास्थ्यवर्धक है और कौन सा नहीं है, न माता पिता को मालूम रहता था, न बच्चे को मालूम रहता है। मिथिला शिक्षा का क्षेत्र रहा है, विद्वानों का क्षेत्र रहा है, तो हम अपने बच्चे को इस तरह की शिक्षा दे करके प्रेरित कर सकते हैं ताकि वो अच्छा करे। इसके बाद जो इन्होंने यहाँ बुला करके आपको, अभिभावकों को जो कुछ भी सम्मानित किया और बताया, उस पर आप पहल करें। अंत में मैं छात्रों के सुखद भविष्य की कामना करता हूं, और मेरा निवेदन है कि आप बच्चों पर ध्यान दें। ईश्वर निश्चित रूप से आपके बच्चे पर ध्यान देंगे। धन्यवाद। धन्यवाद सर। मैंने ट्यूशन का बात इसीलिए बोला कि ट्यूशन यहाँ के गार्जियन का एक शौक है। ये बगल वाले गार्जियन अपने बच्चे को ट्यूशन पढ़ाते हैं तो मैं क्यों नहीं पढ़ाऊं, वो पढ़ाते हैं तो मैं क्यों नहीं पढ़ाऊं। तो इसके लिए मैंने बोला है कि बिना ट्यूशन के भी बच्चा कर सकता है। जस्ट इसीलिए बोला सर, ट्यूशन जरूरी नहीं है। मैं यहाँ जो भी गार्जियन पढ़ाते हैं उनको पता होगा कि मैं उनको बोलती हूँ कि बच्चे के साथ समय बिताइए, बच्चे के साथ समय बिताइए। गार्जियन क्या कहते हैं, ट्यूशन में दे दिए, स्कूल में दे दिए, मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए बोलती हूँ कि बच्चे के साथ समय बिताइए और इसी से बच्चा अच्छा करेगा। मेरे कहने का ये मतलब था, और कुछ विशेष नहीं था कि ट्यूशन भेजिए, ऐसा तक नहीं। एक प्रोग्राम आप देख लेते हैं सर, उसके बाद अभी सर जोगानंद झा, प्रोफेसर, रिटायर्ड प्रोफेसर जोगानंद झा अब हम लोग के समक्ष है और अपने आशीर्वचन से हमें सुशोभित करेंगे। कामिनी मिश्रा जी ने एक बात अकेले दम पर संघर्ष करते हुए
बेनीपट्टी में वास्तव में मिथिलांचल प्राइड को गौरव प्रदान किया है। उसके लिए हम यही कहेंगे उनके लिए कि वो जो है सो निरंतर काम करती रहे, आज समाज का सहयोग उनको मिलेगा। इस समारोह में उपस्थित हमारे वीडियो साहब, जीवा बाबू, पवन बाबू, भवानंद बाबू और जिनको हम नहीं जानते हैं उनको हम यह कहेंगे कि इस स्कूल से हम शुरू से प्रभावित हैं। वास्तव में वह वैसे बच्चों को शिक्षा दे रही हैं जो बच्चे समाज के निचले पायदान पर हैं। इनके साथ जो पढ़ने में बढ़िया है, सामाजिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से वैसे छात्र कम हैं। जो छात्र वास्तव में निचले श्रेणी में हैं, उन्हीं छात्रों को लेकर अभी तक आगे बढ़ रही हैं। समाज का जितना सहयोग इनको मिलना चाहिए वह अब तक नहीं मिल पाया है, लेकिन इस कार्यक्रम को देख करके हम लोग उत्साहित हों और इनको अपना बच्चा दें। आज निश्चय हमें विश्वास है कि भविष्य में यह अच्छे नागरिक देंगे। इसीलिए ज्यादा समय नहीं लेंगे, एक बात कहेंगे कि दिनकर जी की पंक्ति से समाप्त करेंगे कि कामनी जी के लिए कि नींद कहाँ उनकी आंखों में जो धुन के मतवाले हैं, नींद कहाँ उनकी आंखों में जो धुन के मतवाले हैं, गदगद कृष्णता बड़ी जब पद पे पर छाले हैं। कामनी जी निश्चय ही आप अपने इस मुहिम में आगे बढ़ रही हैं, यह मिथिलांचल का गौरव साबित होगा। अंत में साहस को बल दिया है, मृत्यु ने मारा नहीं है, राही हारी सदा, राही कभी हारा नहीं है। आप निश्चय ही विजयश्री को प्राप्त करेंगी। यह मिथिलांचल प्राइड स्कूल मिथिलांचल का गौरव बनेगा। बस धन्यवाद। अब मैं बुलाना चाहूंगी ब्रह्मदेव यादव सर को, जो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन मधुबनी के उपाध्यक्ष है, मधुबनी से आए हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, इतने दूर से हमारा उत्साह वर्धन के लिए आए हैं। यहाँ मिथिलांचल प्राइड स्कूल के वार्षिकोत्सव समारोह में हम लोग उपस्थित हैं। आज के समारोह के सम्मानित मुख्य अतिथि हमारे स्थानीय प्रखंड विकास पदाधिकारी रवि सर, अवकाश प्राप्त प्राध्यापक योगा बाबू, रिटायर्ड प्रिंसिपल भवनाथ बाबू हैं, जिला परिषद की सदस्य हैं, विभिन्न सारे गणमान्य अतिथिगण हमारे बीच हैं, अभिभावकगण हैं, बड़ी संख्या में माताएं यहाँ बैठी हुई हैं और इस देश के होनहार कर्णधार छात्र एवं छात्राएं। अभी हम लोग वार्षिकोत्सव समारोह में यहाँ आए हैं। कई बार जब विद्यालय खुला था उस समय से लेकर अब तक कई बार हम लोग आते रहे हैं इस कार्यक्रम में। आज बहुत खुशी हो रही है कि निरंतर विद्यालय का विकास बच्चों के पठन पाठन के साथ साथ सांस्कृतिक, व्यवहारिक सभी क्षेत्रों में यह विद्यालय बच्चों को दक्षता प्रदान कर रहा है। वीडियो सर कई चीजों की ओर ध्यान आकृष्ट कर रहा है। मैं विद्यालय परिवार की ओर से सर आपको आश्वस्त करता हूं, मैडम एक कर्तव्यनिष्ठ महिला है। इनको मैं जानता हूं, जिस काम को करती हैं उनको शुरू से लेकिन धीरे धीरे चलती है, और जिसकी चर्चा आपने भी सर किया है। अभी का जो समय है उससे थोड़ा अलग मैडम अपने आप को प्रयास कर रही हैं और उस प्रयास में थोड़ा समय लगा है। वरना जितना बड़ा इस विद्यालय का भौतिक संरचना है, आधारभूत संरचना है, उसमें अगर वर्तमान में जो माहौल है उस माहौल का यदि संज्ञान में मैडम लें तो 1000 बच्चा पुराना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है और होनी भी चाहिए। परंतु मैडम का जो लक्ष्य है, मैडम जिस उद्देश्य से इस विद्यालय की स्थापना की और जो नाम रखा, पहली बार भी मैं आया था तो मैं पूछा था मैडम यही नाम आपने क्यों रखा, तो शायद इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। हम लोग जिले भर में घूमते हैं, विभिन्न जगह एनुअल डे फंक्शन होता है, लेकिन बहुत कम विद्यालय में साइंस एग्जीबिशन
हमने देखा है और मैडम बड़ी बारीकी से इसको रखती है और इस कार्यक्रम को दिखाती है। कई सारे वक्ता अपनी बात की ओर ध्यान दिए हैं, अपनी बात की चर्चा किए हैं, मैं उस पर नहीं जाना चाहूंगा। मैडम ने जो वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की है उस रिपोर्ट को मैं स्वीकारता हूं और मैडम जो से उम्मीद करता हूं कि चर्चा में ही, बोलने के क्रम में ही मैडम बीडीओ साहब बहुत हिदायत आपको दे देंगे, वो कम नहीं है। मैं भी विश्वास दिलाता हूं सर कि उस दिशा में हम लोग काम करेंगे, मैडम भी करेगी। मैं यहाँ अभिभावकगण यहाँ बैठे हैं, बड़ी संख्या में पिता कम दिख रहे हैं, माताएं ज्यादा हैं। मैं एक बात कहने के लिए आया हूं, सभी जगह जाता हूं तो इस बात को कहता हूं। हमारे सम्मानित अतिथिगण भी बैठे हुए हैं। एक हमारे समाज में, हमारे सोसाइटी में एक बात बड़ी जोरों से आजकल तैर रही है, चल रही है कि हमारा बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ेगा तो हम सर्टिफिकेट कहां से लाएंगे। सभी मां को चिंता है, सभी पिता को चिंता है अपने बच्चों का। तो मैं आश्वस्त करने आया हूं कि यह विद्यालय जहां हम आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, जिस मंच पर हम खड़े हैं, इसका नाम है मिथिलांचल प्राइड पब्लिक स्कूल। और यह मिथिलांचल प्राइड पब्लिक स्कूल बिहार सरकार के द्वारा पुरस्कृत, बिहार सरकार से निबंधित संस्था है। मिथिलांचल प्राइड पब्लिक स्कूल के सर्टिफिकेट का, टीसी का उतना ही महत्व है जितना बेनीपट्टी के मध्य विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय और उच्च विद्यालय का है। हालांकि मैं एक हिदायत दूंगा, मैडम इतनी खर्च की है, कुछ कटौती आपने किया है, बैनर आप पुराना ही लगा दिए हैं। यह बिहार सरकार का पुरस्कृत संस्था है, इस पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना चाहिए। मिथिलांचल प्राइड स्कूल के पास रजिस्ट्रेशन नंबर भी है और वीडियो साहब जानते हैं यू डैश इनके सभी सरकारी स्कूल को है और मिथिलांचल प्राइड को भी यू डैश भारत सरकार का आंकड़ा है। यू डैश कोड भारत सरकार बनाती है और प्रत्येक वर्ष उसमें हम लोग बच्चा और टीचर डालते हैं। अगर मिथिलांचल प्राइड का डैश कोड खोलेंगे तो इसमें कौन शिक्षक कार्य कर रहे हैं, कितना जमीन है, कितना बाई कितना का कमरा है, सब उसमें भरा हुआ है और शिक्षक का भी डाटा है। अब तो आधार भी सर अनिवार्य कर दिया, अब तो हमको शिक्षक का भी आधार देना है, अब बच्चा का भी आधार देना है। पिछले साल हम लोग 90% बच्चों का आधार दिए। इसमें एक कठिनाई आई, इसलिए मैं अभिभावकगण से कहना चाहता हूं कि दो रास्ते पर मत चलिए, आप निर्णय लीजिए हमें बच्चा को कहां पढ़ाना है। सरकारी स्कूल में भी अच्छी पढ़ाई होती है, वहां भी अच्छे शिक्षक हैं, वहां भी दक्ष शिक्षक हैं। कुछ माहौल वहां अच्छा नहीं था, हाल में सुधार हुआ है। आप निर्णय लीजिए बच्चा को कहां पढ़ाना है। यदि मिथिलांचल प्राइड में पढ़ाना है तो सोमवार से लेकर शनिवार तक प्रतिदिन आपको मिथिलांचल प्राइड में ही बच्चा को भेजना है। सप्ताह में एक दिन जो कहीं चुपके से वहां भेज देते हैं, इसको आप भूल जाइए। अगर ऐसा करते हैं तो आप अपने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं। क्योंकि आप यहाँ फी भी दे रहे हैं तो इसका लाभ आप उठाइए। सर्टिफिकेट की चिंता मत कीजिए। चाहे भारत सरकार और राज्य सरकार की जितनी प्रतियोगिता परीक्षा बच्चों के लिए ली जाती है, राज्य के अंदर नवोदय है, सैनिक स्कूल है, नेतरहाट है, सिंगुरतिल्ला आवासीय विद्यालय है, रामकृष्ण मिशन है, जितनी भी नेशनल लेवल से लेकर स्टेट लेवल तक की प्रतियोगिता परीक्षा बच्चों के लिए ली जाती है, उन तमाम प्रतियोगिता परीक्षाओं का फॉर्म फिलअप मिथिलांचल प्राइड से होगा, मिथिलांचल प्राइड के प्रिंसिपल के सिग्नेचर से होगा। वर्ष 2011 से पहले बच्चा को हम पढ़ाते थे और हमें यदि नवोदय का फॉर्म भराना होता था तो बगल के सरकारी स्कूल के हेडमास्टर के पास हमें अर्जी करने के लिए जाना पड़ता था। सरकारी दस्तखत कर दियो हमारा बच्चा नवोदय।
आप वहां सबके नवोदय सैनिक स्कूल या कोनो प्रतियोगिता परीक्षा के फॉर्म भरवा लें, कोनो सरकारी स्कूल में नहीं जा पड़े। मिथिलांचल प्राइड स्कूल बिहार सरकार के निबंधित संस्था है, एकरा U- है, एकरा रजिस्ट्रेशन नंबर है। मैडम बाहर में एक नीक बोर्ड लगा कर अपन रजिस्ट्रेशन नंबर आ U- दोनों के लिखू। अभिभावक में भ्रम नहीं पैदा हो, अभिभावक के स्पष्ट जानकारी होना चाहिए। दोसर बात कहो चाहे मैडम नवोदय आप हर एक साल भराइए। वीडियो साहब का ध्यान आकृष्ट कराना चाहेंगे, हम लोग सरकार से भी लड़ाई लड़ रहे हैं, होती नहीं है कि मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में जो नवोदय का मात्र 80 कोटा है, सीट है सर 80, उस 80 में 59 कर प्राइवेट स्कूल का है इस बार भी मधुबनी में। जिला शिक्षा पदाधिकारी के यहाँ डाटा रखा हुआ है, क्योंकि बच्चे जब पास करते हैं तो नवोदय एडमिशन में काउंटर साइन टीसी में जाता है। टीसी पहले प्रखंड में बीओ साहब अटेस्टेड करते हैं, तब वह रजिस्टर एडमिशन रजिस्टर टीसी में लग करके डीओ साहब के यहाँ जाता है और डीओ साहब उसको, तो इससे पता चल जाता है कि बच्चा सरकारी स्कूल का है या निजी स्कूल का है। लेकिन सीट हमारे यहाँ बढ़नी चाहिए सर। ये दुर्भाग्य है मधुबनी का, ये पॉलिसी मेकर की चीजें हैं कि बिहार का सबसे छोटा जिला शेखपुरा है, वहां भी 80 और मधुबनी जिला 2 लोकसभा क्षेत्र का जिला है, हमारे यहाँ भी 80। एक प्रखंड में एक कैटेगरी में एक सीट बनता है सर। अगर बेनीपट्टी में बीसी का कोई बच्चा है, बीसी क्लास का लड़का या लड़की, तो एक सीट के लिए सर कंपटीशन देता है। इस बार भी कोई लड़का जनरल में, बीसी में, ईवीसी में या एससी में गया है तो एक ही सीट के लिए वो कंपटीशन दिया है। और जरूर किसी बेनीपट्टी का बच्चा पास किया है, इसके लिए हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं, उम्मीद है हमें सफलता मिलेगी। इसलिए आप लोगों से आग्रह है मैडम, आप भी इस बार तो अब नहीं हुआ, डेट नवोदय का खत्म हो गया है, जब भी नवोदय का और सैनिक स्कूल का फॉर्म आवे तो 5वीं क्लास के बच्चा का आप फॉर्म भरवाइए। आप इतना अच्छा मेहनत करती है, एक आध बच्चे का रिजल्ट आएगा तो आपका नाम, बहुत नाम होगा विद्यालय का कि इस मिथिलांचल प्राइड के बच्चे सैनिक स्कूल में चले गए। अभी 9वीं कक्षा में नामांकन के लिए डेट निकला है। अगर कोई बच्चा 8वीं में यहाँ है, क्लास 8 में है, तो 16 तारीख तक उसका डेट है सैनिक स्कूल का। आप भराइए, आप पढ़ाइए, उसको तैयारी कराइए। अगर कहीं वो अच्छा में चला जाता है, एक बात तो तय है कि सैनिक स्कूल में अगर कोई बच्चा चल गया तो उनके माता और पिता के को बच्चों के भविष्य के बारे में सोचना नहीं है, सब चीज वहीं हो जाता है। हम लोग करीब से देखे हैं, मेरे विद्यालय का कई बच्चे वहां गए हैं, क्योंकि हम नवोदय और सैनिक स्कूल पर ज्यादा फोकस करते हैं। विद्यालय मेरा छोटा है, मुख्यालय में मधुबनी में, नवोदय हम ज्यादा भरवाते हैं, कोशिश करते हैं कि जो SC ST का बच्चा है उसको भरवा दें, क्योंकि हर एक साल SC ST का सीट खाली जा रहा है। अगर उस बच्चे पर थोड़ा मेहनत करते हैं तो रिजल्ट मिल जाता है। तो उस दिशा में मैडम आप प्रयास कीजिए, अभिभावक आपको जश देंगे और आपके विद्यालय का नाम होगा। दूसरी बात मैं और कहना चाहूंगा, एक चीज और हम लोग की शिकायतें आई है, अब परिस्थिति बदली है, आपके यहाँ भले ही नहीं हो कि एक ही परिवार से 2-3 बच्चे नामांकन के लिए आ जाते हैं और 5, 6, 7, 8 जाते जाते हमारे यहाँ कुछ अभिभावक निर्णय ले लेते हैं कि हम बेटा को यहाँ रहने देते हैं और बेटी को बगल के सरकारी स्कूल में डाल देते हैं। तो आप लोग कम से कम मैडम कामनी जी से शिक्षा लीजिए, सीखिए कि मैडम यहाँ खड़ी है, ये 2 नीति नहीं कीजिए। और बेटी आजकल मान और सम्मान रख रही है। बिहार सरकार के मैट्रिक और इंटर का रिजल्ट लीजिए, आप हाथ उठाइए। वर्ष 2023, वर्ष 2022, वर्ष 2021 भवनाथ बाबू बैठे हैं, योगा बाबू बैठे हैं, इस तीनों साल का रिजल्ट को आप ना उठा करके देखिए तो बिहार के फर्स्ट टॉपर बेटियां हो रही हैं। इसलिए कहने में कोई हर्ज नहीं है कि बेटी ही हमारी मान है, बेटी ही अरमान है, बेटी ही हमारी शान है।
उसको आप पीछे रखने का कोशिश मत कीजिए, आगे बढ़ाइए। हाँ, निगरानी जरूर कीजिए। जो परिवेश है, जो समाज की घटनाएं हम आप देख रहे हैं, उससे हम चिंतित होते हैं। हम शिक्षक समाज बहुत ज्यादा चिंतित हैं। उस पर निगरानी कीजिए कि हमारा बच्चा किस सोसाइटी में है, किस बच्चों के साथ रह रहा है। हम भी मोबाइल कम देखें। हम यदि मोबाइल कम देखेंगे, टीवी कम देखेंगे, तो बच्चे भी कम देखेंगे। यह तो आधुनिक संसाधन है, लेकिन उस संसाधन के आड़ में हमारा बच्चा कहीं स्लिप तो नहीं कर रहा है, वह ट्रैक तो नहीं चेंज कर रहा है। केवल निगरानी करे, रोके नहीं। आजादी दीजिए, लेकिन निगाह रखिए। घर में बैठा करके रखने से कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। तीसरी बात मैं कहना चाहूंगा, जो एक आम बातें हैं, मैं मैडम जरा इस बात पर आप संज्ञान लें, वीडियो साहब भी हैं। सरकार की एक पॉलिसी है सर, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत ही हमारे प्राइवेट स्कूल को सरकार रजिस्ट्रेशन देती है। एक पॉलिसी है सरकार का कि जितनी भी रजिस्टर्ड विद्यालय हैं, उसमें स्टैंडर्ड 1 में यानी पहली कक्षा में 25% बच्चों को निःशुल्क पढ़ाना है। मैं उम्मीद है कि मैडम भी शायद ये काम करती है, लेकिन मैं यह प्रयास करूंगा मैडम कि उस 25% में वैसे परिवार के बच्चों को आप उठा के लाइए जिन माँ और पिता को ललक हो कि मेरे बच्चे भी स्कूल ड्रेस में स्कूल जाए। सरकार इसलिए ये योजना बनाई है और इसका लाभ सरकार देती है। मैं इसलिए ये बात कर रहा हूं कि वीडियो साहब यहाँ हैं। सर, एक समस्या अभी आई है कि सरकार कहती है 25% आप एडमिशन लीजिए, पढ़ाइए। जिस बच्चा को 1 में एडमिशन लेना है उसको 8 तक हमको पढ़ाना है, उसका प्रतिपूर्ति हम देंगे, यानी उसका फी हम देंगे। अब सरकार अभी हाल में एक पोर्टल बनाई है, ज्ञानदीप पोर्टल, जिस पर आरटी के बच्चे का एडमिशन लेना है। आरटी के बच्चे का नेम, एड्रेस और पेरेंट्स का आधार लेना है और 1 लाख से कम का आय प्रमाण पत्र बनेगा, तब सरकार उसको गरीब मानेगी। मैं ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा, हालांकि वीडियो साहब के अधिकार क्षेत्र में नहीं है, लेकिन सर आपका प्रखंड है। मधुबनी जिला के 21 प्रखंड है। 21 प्रखंड में 19 प्रखंड में ज्ञानदीप पोर्टल पर बच्चों के एंट्री के लिए 1 लाख तक का इनकम सर्टिफिकेट बन रहा है। लेकिन ये दुर्भाग्य है बेनीपट्टी का कि बेनीपट्टी में एक भी बच्चों का इनकम सर्टिफिकेट 1 लाख तक का नहीं बना। आज भी सुबह मैंने मैडम से बात किया, वो कहते हैं 1,20,000 से नीचे हम नहीं बनाएंगे। तो अगर 1 लाख से नीचे इनकम सर्टिफिकेट नहीं बनेगा तो पोर्टल पर बच्चों का अपलोड नहीं होगा। हम लोग हाथ खड़ा कर देंगे कि हम फ्री नहीं पढ़ाएंगे। सर, थोड़ा सा आप मैडम से पहल कीजिए कि कृपा हो निजी विद्यालय पर। अभिभावक और स्कूल दोनों परेशान हो रहा है और बेनीपट्टी भी इसमें पीछे है। थोड़ा सा प्रयास होनी चाहिए। अब मैं, चूंकि आज भाषण का वक्त नहीं है, बहुत सारे हमारे गणमान्य अतिथि हैं, विद्यालय बिल्कुल छोटा है, लेकिन मैडम से मैं बहुत प्रभावित हूँ कि जितना ही करती है उतना ही बोलती है। काफी लंबी दूरी तय किया है मिथिलांचल प्राइड स्कूल। इसलिए मैडम के बारे में एक शब्द कहने से, एक कहानी सुनाकर मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। उससे पहले मैं बच्चों से एक सवाल करूंगा। आपको क्लास में प्यारे बच्चे आपको पढ़ाया गया होगा, आप सभी लोग पढ़ते हैं। जंगल का राजा कौन होता है जानते हैं? शेर होता है, सबको मालूम है। जंगल का राजा शेर होता है, मालूम है। लेकिन आपको ये मालूम है कि जंगल का राजा शेर होगा, उसके लिए कोई आम सभा बुलाई गई, कोई सभा बुलाई गई, कोई मंत्रोच्चार हुआ, कोई राज्याभिषेक हुआ, कुछ नहीं हुआ। लेकिन जंगल का राजा शेर है, किसी ने कह दिया हम लोग जानते हैं आपको भी वही राजा बनना है, आपको भी वही राजा बनना है। कोई बनाएगा नहीं आपको, लेकिन वही राजा बनने के लिए आपको केवल और केवल एक बात मन में संकल्प लेना है। आज इस विद्यालय प्रांगण में आप बैठे हैं,
मैडम के सामने केवल एक संकल्प लेना है कि शिक्षक की बात को मानना है। दो जगह झुकना है जीवन में, पुस्तक के आगे सर झुकाना है, शिक्षक के चरणों में शीश झुकाना है। जीवन में तुम्हें कभी झुकना नहीं पड़ेगा। अगर जीवन में कभी नहीं झुकना है तो आज शिक्षक के चरणों में शीश झुका लो और पुस्तक में सिर झुका लो। जीवन में तुझे कभी नहीं झुकना पड़ेगा। अंत में मैं कहूंगा, एक कहानी आप लोग सुने होंगे। एक जंगल में आग लगी थी, एक जंगल में आग लगी थी। जंगल के पेड़ पर, वृक्ष पर घोंसला था। गिरैया एक पक्षी थी। गिरैया देख रही है कि जंगल में आग लग गया, अब तो ये पेड़ भी जलेंगे, मेरा घोंसला भी जलेगा, मेरा पक्षी, मेरे बच्चे भी जलेंगे। गिरैया बगल के नदी से अपने चोंच से पानी लाकर जंगल पर डालने लगी, पेड़ पर, आग पर। बार बार नदी से अपने चोंच से पानी लाकर जंगल के आग पर डालती रही। हजारों बार नदी से वृक्ष तक पलट कर आती रही, पानी डालती रही अपने चोंच से। जंगल का आग कम नहीं हुआ, जंगल का आग बढ़ते रहा। जंगल देखते देखते जल गई। गिरैया थक कर एक वृक्ष पर विश्राम करने लगी। वहां एक अजगर ने गिरैया से पूछा, क्यों नहीं गिरैया, तुझे लगता है इस जंगल की आग बुझा लोगी? गिरैया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, शोकाकुल होते हुए भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मुझे मालूम है मैं इस जंगल की आग को नहीं बुझा सकती हूँ, लेकिन आने वाले समय में जंगल का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। बेनीपट्टी में शिक्षा के क्षेत्र में कभी भी कोई इतिहास बनेगा तो मैडम कामिनी मिश्रा भी उससे अछूता नहीं रहेगी। पुनः आपके प्रयास को, आपके विद्यालय के तमाम शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी को, आपके तमाम टीम को मधुबनी जिला प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से, अपने अध्यक्ष डॉक्टर देवानंद झा की तरफ से, राष्ट्रीय अध्यक्ष सैयद समाइल अहमद जी की तरफ से तमाम विद्यालय परिवार को के उज्जवल भविष्य का कामना करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय शिक्षा, जय शिक्षा। धन्यवाद सर। भवानंद जी झा सर को बुलाने से पहले कुछ बातें जो हमारे गेस्ट के द्वारा कही गई है उनके बारे में थोड़ा सा कहना चाहूंगी कि जीवानंद जी झा सर ने कहा कि बच्चों को बिना किताब के बुलाना है। अपने यहाँ क्या ट्रेंड है, अगर मैं बोल दूं कि कल सिर्फ एक्टिविटी है, कल पढ़ाई नहीं है, सिर्फ एक्टिविटी है, तो कल एब्सेंट नदारत। ओनली 20% से 25% स्टूडेंट आते हैं उस दिन से। इस मंथ में, पिछले मंथ में नवंबर में मेरा पूरा मंथ एक्टिविटी था। मैं रोज 5 पीरियड चलाई हूँ और सिर्फ 1 पीरियड एक्टिविटी 2 पीरियड करके एक्टिविटी दिया है, क्योंकि जिस दिन भी मैं कह दूंगी कि कल एक्टिविटी में है सिर्फ, उस दिन बच्चे नहीं आएंगे। ये है यहाँ पर। तो कुछ कंसेप्ट अपने यहाँ के लिए है ही नहीं। अभी प्ले में मैं प्ले में से पढ़ाती हूँ और वहाँ पर भी गार्जियन कहते हैं कि मेरे बच्चे को लिखा करके भेजिए। अरे भाई, अभी बच्चे को पढ़ाना शुरू करेंगे, बच्चे का इंटरेस्ट ही खत्म हो जाएगा, कल को पढ़ेगा ही नहीं। क्यों इतना परेशान है? बच्चे सीख जाएंगे, वेट कीजिए। और सर ने, वीडियो सर ने कुछ एक्टिविटीज की बात की थी, तो सर अपने यहाँ क्विज कंपटीशन, डिबेट, उसके बाद एक्सटेम्पोरेरी स्पीच, ये सारे एक्टिविटीज हुए हैं, लेकिन उसका प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन, चूंकि एक बार मैंने यहाँ क्विज कंपटीशन रखा था सर, गेस्ट भागने लगे, जाने लगे, तो फिर किसके लिए सर? अपने बच्चों के पीछे करना है तो हम लोग पहले ही कर लेते हैं। सारे कंपटीशन होते हैं सर अपने यहाँ। और मैं सर, आप रुचि लेते हैं एजुकेशन में, तो मैं आपको आज इस मंच से इनवाइट कर रही हूँ कि आप एक दिन मेरे असेंबली में आइए। आपको जब भी टाइम मिलेगा सर, असेंबली हमारा 9 o'clock से होता है, उसमें ढेर सारी एक्टिविटीज होती है, तो आइए सर प्लीज। और अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु
गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः 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 नमः। आए मिथिलांचल प्राइड स्कूल के एनुअल फंक्शन के में आयल सभी सब अतिथिगण, सम्मानित परम सम्मान्य डायरेक्टर ऑफ प्राइड मिथिलांचल प्राइड स्कूल कामनी मिश्रा जी, बेनीपट्टी प्रखंड के विद्वान एवं प्रखंड सम्मानित बीडीओ साहब रवि रंजन जी, हमारे गांव के रीजनल मैनेजर ऑफ बैंक ऑफ इंडिया रिटायर्ड श्री जीवानंद झा जी, सम्मानित रिटायर्ड प्रोफेसर हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष श्री जोगानंद झा जी, हमारे बेनीपट्टी पंचायत के एक्स सरपंच श्री पवन झा जी, सम्मानित हमारे रणधीर जी के पत्नी जिला पार्षद जी, सम्मानित रेणुका चौधरी जी, प्रियंका चौधरी जी, और एठाम उपस्थित दूर दराज से आयल सब सम्मानित गार्जियन, माता और बहन, और हमार सब देश के प्रदेश के क्षेत्र के मिथिलांचल प्राइड स्कूल के मान सम्मान और स्वाभिमान के रक्षक, कल के भविष्य देश के गौरव, ई सब जतेक रंग बिरंगक परिधान में सुशोभित हमारे छोट छोट नन्ना मुन्ना बच्चा और हमारे विद्यालय के रंग बिरंगक परिधान में सुशोभित हमारे सहायिका शिक्षक शिक्षिकागण सबके हम हार्दिक अभिनंदन करते छी। सब बात निखर कर आबिए गेल वीडियो साहब, बहुत मार्मिक बात, बहुत सुंदर विद्वान जे विद्वत जन जे कहै छै ते ढंग से बहुत बात अहाँ के शिक्षा के प्रेमी से हो छै, हिनकर प्रखर जे सलाह से हो अहाँ सबके भेट गेले, बहुत बढ़िया भेटल। हमर ब्रह्मदेव नारायण झा जी, सम्मानित अध्यक्ष उपाध्यक्ष निजी स्कूल के ब्रह्मदेव, ओहो बहुत बढ़िया बात सबका कहिए देलन है। तो विशेष बात हम अहाँ के की कहब, आई ई गौरव के बात है कि इलाका में बेनीपट्टी में वीडियो साहब कहबे करना, हमहू पहले कहने रही जे ई इलाका में जतेक निजी स्कूल है, सब निजी स्कूल के जतेक डायरेक्टर थे से पुरुष वर्ग में छे, और एकटा कामनी मिश्रा निजी स्कूल के डायरेक्टर महिला थे, जे हमरा सबके गौरव के बात है, मिथिलांचल के गौरव के बात है जे ई भक महिला भक अतेक सुंदर ढंग से जे छै से एनुअल फंक्शन मनाबै छै। सबसे विशिष्ट बात छै जे कार्यक्रम तो हम सब करबै छियै, कॉलेजों में करबै छी, सब निजी स्कूल में होय छै, तो ओइ सब बच्चा के जे छै से प्रतिभा के निखार होबै छै, ओकर धाक टूटै छै, बच्चा के जे भीतर जे छुपल छै ओकर ज्ञान छै से मंच पर आबै छै, तो ओकरा धाक टूटै छै, तो धीरे धीरे वो प्रगति करै छै, आ दोसर पर ओकरा आरो जैसे से नीक करबाक जैसे से मनोवृत्ति बढ़ै छै। लेकिन सबसे बड़का बात छै जे साइंस के जे ई सेमिनार रखै छै, त एक बच्चा जे अपना ढंग से अपन जिसके साइंस के जे बनबै छै प्रयोग के क वो जे बताबै छथिन, जे हम सब देखलौ हैं, ई सबसे विशिष्ट बात छै। ई पूरे बेनीपट्टी में कतौ कोनो स्कूल में नहीं छै। तै ई ड्राइंग जे होय छै सेहो बहुत बढ़िया होय छै। तै जतेक गार्जियन सब छी सब गोटे से हम आग्रह करब, राष्ट्र देवो भव, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, गुरु देवो भव। तो गुरु तो देवता होय छै, माओ होय छै, बाप होय छै, राष्ट्र होय छै। तो दूटा शिक्षा कहल गेल हमर रामनाथ कोविंद जी आगे राज्यपाल जी हमरा कहने रहथिन जो दो तरह का शिक्षा होता है, एक सच्ची शिक्षा और एक अच्छी शिक्षा। अच्छी शिक्षा में तो बहुत लोग बीटेक IIT सब कह लिया, लेकिन ओकरा संस्कार नहीं होय, ओकर संस्कार समाप्त भ जाय छै। लेकिन सच्ची शिक्षा होय छै संस्कार युक्त, निष्ठा युक्त, शिष्टाचार से युक्त, सुसंस्कृत सब युक्त जे शिक्षा होय छै से सच्ची शिक्षा होय छै। तै लग बच्चा के नैतिक शिक्षा, देश के प्रेम के शिक्षा, सब तरह के शिक्षा भेटै चाहिए स्कूल में। और अहाँ जतेक सहायक शिक्षिका छियै, पढ़ाबै छियै, तो अहूँ सबके अपना आप में बच्चा के जे छै से लाड़ प्यार दुलार
ममता स्नेह सबके उड़ेल को दबाक चाहिए कि केना बच्चा जैसे से हमर दिनानुदिन प्रगति करे अपन जना बच्चा होइ छै गोद में खेलाबै छै तहिना ई छोट छोट बच्चा सबके जे छै से अहाँ जना सिखेबै त अहूँ के ओ दर्शन करत जे अहूँ के उठाव बैसनाइ उठनाइ बात विचार सब पर ओ ध्यान दै छै ओकर प्लेन पेपर छै ओ प्लेन छै त जे अहाँ बजबै जे अहाँ सिखेबै जे अहाँ करबै से सबटा ओ सीखत तें सब गोटे शिक्षक लोग अपन जैसे से बैस कहियो ट्रेनिंग करे कहियो जे छै से बजा के वीडियो साहब सब ई त बच्चा सबके सेमिनार अथी भेल लेकिन एकटा कोनो गोष्ठी वा सेमिनार क सब शिक्षक जे उपस्थित रहे डायरेक्टरो साहब रहे आर किछु गार्जियनो जो सब कुछ सलाह द सकथिन वो सबके एकटा बैठक साल में एक दिन होबाक चाहिए 6 महीना पर और गार्जियन मीटिंग सेहो होबाक चाहिए सबसे दायित्व बनै छै गार्जियन के गार्जियन अपना के बच्चा के बहुत पालन एक बात बहुत बढ़िया बात जो वो वर्क में जा रहा है ड्यूटी कर रहा है तो वो एक बच्चा का स्कूल में दो देलखिन आ वो निश्चिंत भ गेल जे हमरा पिंड छूटल ई बच्चा जे कोने से रख दे छले हमरा जे खाला मांगे छले हमरा जे तंग कर छले बच्चा कम दे छै आब हम चली गेलौ दोसर ठाम अपन ड्यूटी क के 4 बजे बच्चा के डॉक्टर गेलौ उनका फुर्सत नहीं छै बच्चा के अत की टास्क भेटले कौन टास्क भेटले मैथमेटिक्स में हिंदी में मैथिली में की भेटले वो बनेलक कि नहीं बनेलक सुबह में उठैया कि नहीं उठैया ए सब बात पर यदि ध्यान देबै तखने वो बच्चा जैसे से दिनानुदिन प्रगति करतै ए ठमन अहाँ 8 की कहे छै घंटी 7 घंटी माने जे छै 8 घंटा 7 घंटा रहलै 24 घंटा के दिन रहतै जे 24 घंटा में बहुत बात से सीखऽ पड़ै छै बच्चा आ बच्चा के कखनो खाली दिमाग नहीं रहल छै हर हमेशा ओकरा किछ ने किछ जैसे से भार देबै तखने खेल खेले हम एक बेर आल रही तो फुटबॉल से हो मैदान के नहीं रहे फुटबॉल के बच्चा सबसे हिंदुस्तान में कि विश्व में सबसे बढ़िया यदि खेल है एहन बच्चा के लेल तो सबसे बढ़िया फुटबॉल में ओकर शारीरिक जे छै से बहुत दौड़े रहन छै बच्चा दौड़े छै कूदै छै खेलै छै तो ओकर जैसे से शरीर जैसे से पुष्ट बनै छै हृष्ट पुष्ट होइ छै फुटबॉल के खिलाड़ी रहते से क्रिकेट के खिलाड़ी भ सके बढ़िया फुटबॉल के खिलाड़ी रहते से हॉकी के खिलाड़ी भ सके बढ़िया तें बाहरी गेम में सबसे बच्चा के सबसे बढ़िया छै हमर कृष्ण भगवान सेहो गेंद खेलैत रहे तो फुटबॉल के गेम जे छै से निश्चित रूप से बच्चा सबके सिखेबाक चाहिए आ खेलेबाक चाहिए या तो विश्व में सबसे बड़का अगर गेम छै तो फुटबॉल के फीफा वर्ल्ड कप देखने हेबै तें फुटबॉल के खेल होबाक चाहिए आ बच्चा के जखने खेलेतै तो ओकरा जे छै से की कहै छै साउंड माइंड ने साउंड बॉडी ई जे छै से हेतै जखने शरीर स्वस्थ रहतै तखने ओकरा स्वस्थ मस्तिष्क निवास करतै या कहि कऽ हम अपन वाणी के विराम दै छी जय हिंद जय भारत। समय बहुत ज्यादा होता जा रहा है और गार्जियंस भी परेशान हो रहे हैं हमारे बच्चे भी परेशान हो रहे हैं साथ साथ चीफ गेस्ट भी का समय भी बहुत कीमती है और समय नहीं देना चाह रहा है समय नहीं तो दे ही रहे हैं उनकी व्यस्तता है दूसरे काम भी है इससे काम नहीं चलेगा इसलिए मैंने संडे को रखा था कि संडे को सब फ्री होते हैं तो थोड़ा सा समय देंगे लेकिन फिर भी अपनी अपनी कंपल्सन है मजबूरियां तो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सर कौन सर है प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के इंचार्ज कौन है आ जाए अब तैयार हो जाए क्लास 9 में जो फर्स्ट है मारी सो कम अनुराधा सर वीडियो से तो स्वागत कीजिए आप लोग तालियों से सर यस अनुराधा कुमारी को क्लास 9 में अपने क्लास में फर्स्ट करने के लिए पुरस्कृत किया जा रहा है। इसके बाद सेकेंड जो किया है वो है कृष्णा कुमार क्लास 8 में फर्स्ट करने वाला बच्चा आदित्य रॉय था जो एब्सेंट है और अमन रॉय
Perhaps he is also absent. सभी अतिथिगणों को प्रणाम। मैं नाम बता रही हूँ, मैं बच्चे को कभी कुछ भी नहीं, कभी कोई कोचिंग नहीं। घर में जब स्कूल जाता था तो मैं आके घर आने के बाद उसको मैं जो होमवर्क होता था वो करता था तो भी सही, ना करता था तो भी सही। एक बार मैं रीडिंग जरूर दिलाती थी, बुक का रीडिंग मैं जरूर करवाती। और बुक रीडिंग करने के बाद कभी वो काम नहीं भी किया हो, सो मम्मा सो जाना है, सो जो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है बेटा काम किया नहीं किया, मम्मा काम नहीं हुआ है, मैं कल स्कूल कैसे जाऊंगा। जब वो छोटा था बेटा सो जाओ, आपका काम हो जाएगा ना, सुबह उठ के कर। थोड़ा बहुत अपने राइटिंग में उसका काम मैं करके देती थी अगर वो लेट हो जाता था, लेकिन अगर समय से उठ जाता था तो उसको मैं खुद से करवाती थी बैठ के। फिर उसको स्कूल भेजने के बाद मैं अपना सारा घर का काम करती थी। और जब से यहाँ दी यहाँ भी तब तो बड़ा हो गया था, सारे जिम्मेदार किए दिए सब, इसमें कुछ भी नहीं की हूँ। सब भी के स्कूल का है, जो काम किया ना किया वो इनकी जिम्मेदारी है। हम घर में अपना पढ़ा कि नहीं ये मैं बताती थी, जो हाँ इतना टाइम पढ़ा है नहीं पढ़ा है ये सारा मैं ओके करके दे देती थी। नहीं टाइम आज पढ़ा नहीं पढ़ा, सोया नहीं खाया, जो सब यही पूरा गाड़ी नहीं। मैं इनको धन्यवाद देती हूँ, इनके लिए जो ताली आप लोग दीजिए। धन्यवाद। एक्चुअली रौनक मिश्रा मेरा भतीजा है, मैंने नहीं बोला था, शी इज माय भाभी, छोटे भाई की पत्नी है और रौनक मिश्रा मेरा भतीजा है। अब मैं बुलाऊंगी दिव्या कुमारी, वो क्लास 7 में फर्स्ट की है और अनुराधा की ही बहन है, अनुराधा की ही बहन है। और सेकेंड किया है उत्कर्ष। उत्कर्ष चलिए आपकी ईमानदारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप ही सेकेंड जी सर, आशीर्वाद भी अपना करते हैं। क्लास 6 में फर्स्ट किया है सुधांशु कुमार, सुधांशु वेरी टैलेंटेड, वेरी टैलेंटेड। और सेकेंड है गीतांजलि कुमारी, गीतांजलि कुमारी। वेलकम है और मेरे असेंबली 9 o'clock। थैंक यू सर, थैंक यू सर फॉर कमिंग हियर। तुलसी कुमारी एकेडमिक में, और सेकेंड पीयूष कुमार, पीयूष कुमार। और अब आप लोग सोचो कि मेरा भी नाम यहाँ हो, मैं भी हूँ इस ट्रॉफी को। अब क्लास 4 में फर्स्ट किया है गणपति गौरव, गणपति गौरव। यस आप लोग को बेटा ये गणपति गौरव के बारे में फिर से मैं बताऊं। पिछले साल क्विज कंपटीशन अपने स्कूल में हुआ था 5 से 10, तो 1 to 4 का, तो 1 to 4 में इसने फर्स्ट प्राइज जीता था। इसके टैलेंट को देखते हुए मैंने 5 to 10 ग्रुप में भी इसका नाम डाल दिया और 5 to 10 के ग्रुप में भी इसने 10 तक के बच्चों को बीट करके पिछले साल क्विज कंपटीशन में फर्स्ट किया था।
और पुनः इस साल उसी कामयाबी को दोहराते हुए इस साल पुनः 5 to 10 के ग्रुप में क्विज कंपटीशन का विनर है। सो ऑल ऑफ यू क्लैप। वेरी टैलेंटेड। अपने स्कूल में सबको कालिदास कहते हैं। यस, पाली से है। आई बिलोंग फ्रॉम पाली। Thank you, sir. Thank you, sir. क्लास 3 में फर्स्ट जिसने किया था उसका नाम है कौटिल्य अर्पण। वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट। कौटिल्य अर्पण। Absent? Not informed? Okay. Second, अंकिता कुमारी। अंकिता कुमारी। क्लास 2 में फर्स्ट करने वाला बच्चा था अश्वनी कुमारी। अश्वनी कुमारी। और सेकेंड करने वाला बच्चा है चितरंजन कुमार। चितरंजन कुमार। Come fast, why he was there? चितरंजन कुमार। क्लास 1 में जो फर्स्ट की थी वो है समृद्धि कुमारी। और सेकेंड सरस्वती कुमारी। एक्चुअली सरस्वती के नंबर का काउंटिंग में गलत हो गया था। उसने दोनों ने ही फर्स्ट किया था, लेकिन क्योंकि रिजल्ट बन ही चुका था तो सेकेंड सरस्वती कुमारी। थैंक यू सर। अब मैं बुलाना चाहूंगी योगानंद झांसी जी सर को। क्विज के रिजल्ट यूकेजी में जिस बच्चे ने फर्स्ट किया था उसका नाम है विशाल कुमार। विशाल कुमार। हाँ, और इसको प्रमोट कर दिया गया है क्लास 2 में। डबल तो मिला। ऐसे ही करना है, बदमाशियां नहीं करनी है। आपका बदमाशी में नाम आ चुका था। और सेकेंड अभिषेक कुमार। अभिषेक कुमार। धन्यवाद सर। भवानंद झा सर। एलकेजी में जो फर्स्ट किया था उसका नाम रूही कुमारी। एब्सेंट। और 2 बच्चों ने सेकेंड किया था आराध्या कुमारी और आदर्श कुमार।
आराध्या और आदर्श कुमार। ये प्रियंका जी की बेटी है, रणधीर जी झा जी, जिला पार्षद आदर्श कुमार। और नर्सरी में जो फर्स्ट किया था वो बच्चा है सत्यम कुमार। हाँ, दोनों दो सत्यम है, दोनों ने ही फर्स्ट किया। आज है सत्यम कुमार, मतलब सत्यम नाम में कुछ है। हाँ, दोनों का नाम सत्यम ही है और दोनों ने ही फर्स्ट किया। और सेकेंड अनमोल कुमार, जिन्होंने क्लास में थर्ड किया था, उसके लिए भी प्राइज है। समय की कमी के कारण नहीं दिया जा रहा है, प्राइज आया हुआ है। आप लोगों को असेंबली में कल छुट्टी है, परसों आप लोगों को दिया जाएगा, तो आप लोगों को मन छोटा नहीं करना है। आपने भी अच्छा किया है, धन्यवाद सर। साइंस एग्जीबिशन का रिजल्ट अब मैं साइंस एग्जीबिशन का रिजल्ट क्लियर करूंगी और बुलाऊंगी मुकेश सर को। सौरभ लोग क्लास किसका? सर पहले आप अपने कुछ बच्चों के लिए बताइए। और थैंक यू मैम। एक्चुअली यहाँ पर जो भी यहाँ पर आए उपस्थित सभी सम्मानित चीफ गेस्ट, शिक्षक, अभिभावक और छोटे छोटे प्यारे बच्चे, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और चीफ गेस्ट लोग सर को प्रणाम। यहाँ पर बहुत सम्मानीय चीफ गेस्ट लोग आए हैं, अपना अपना वक्तव्य दिए हैं। इन लोगों के बीच में मैं कुछ भी नहीं हूँ। अभी फिलहाल मैं एक शिक्षक के तौर पे बीपीएससी द्वारा आयोजित टियर 1.1 के तहत जो है छतौनी उच्च विद्यालय में चयनित हूँ। इससे पूर्व मैं एक छोटा सा संस्थान चला रहा था, संस्थान अभी भी चल रहा है, मैं वहां से वॉकआउट हूँ। विशेष मैं कुछ नहीं बताऊंगा क्योंकि समय ज्यादा है और प्रोग्राम के बहुत सारे कार्यक्रम अभी बाकी हैं। मैं सिर्फ इतना ही कहने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन फिलहाल नहीं बता पाऊंगा समय का अभाव में, और मुझे भी निकलना है। इतना जरूर कहूंगा, जो भी गार्जियन लोग हैं यहाँ पे अपने अपने बच्चों के लिए जो समर्पित हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर शिक्षकगण जो है जो इस कार्य में सहयोग कर रहे हैं, आप लोग का जो भविष्य जो है, सभी गार्जियन के अभिभावक के जो बच्चे भविष्य है उनको तैयार कर रहे हैं, उनको विशेष धन्यवाद। मैम से कहूंगा कि आगे का प्रोग्राम आप करें। सर धन्यवाद सर। अब मैं साइंस एग्जीबिशन का रिजल्ट क्लियर कर रही हूँ। साइंस एग्जीबिशन में मेरे अनुसार सभी बच्चे विनर थे, सबका ही प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा था, लेकिन रिजल्ट तो कुछ ही बच्चे के हक में आना है। एक फर्स्ट आना है और एक सेकेंड आना है। आपका अच्छा था उत्तर, मैं अपने तरफ से आपको फर्स्ट करती हूँ, लेकिन आपका फर्स्ट नहीं है। जो फर्स्ट किया है वो है प्रिंस, क्लास 6। वो टेबल पर है, लेकिन आपका तो जब आप तो बोल भी नहीं रहे थे सही से। चलिए जज का जो है
निर्णय सराखों पर। ये निर्णय जो वीडियो सर जीवानंद जी झा सर के द्वारा किया गया है। बेटा पढ़ना है। और सेकेंड जो दिया गया है वो है आयुष्मान। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए आयुष्मान को सेकेंड प्राइज के लिए चुना गया। उस प्राइज का है ना। मेरा निर्णय जो है आपके पक्ष में है। आपको फर्स्ट प्राइज मेरा जजमेंट कहता है तो आपको मैं फर्स्ट प्राइज दूंगी असेंबली में, क्योंकि आपका इनोवेटिव था, थोड़ा अलग था, आपने कुछ अलग करने का प्रयास किया था, आप फर्स्ट है मेरी तरफ से। अब ड्राइंग कंपटीशन का रिजल्ट भी मेरे हाथ में है, जो वीडियो सर और जीवानंद जी झा सर के द्वारा किया गया है। फर्स्ट प्राइज नंदिनी क्लास 8। ठीक ठीक नंदिनी ड्राइंग। और सेकेंड नेहा क्लास 8। Yes, Neha, class 8, very talented in every field. In academic also. Thank you, sir. धन्यवाद। जाते जाते मैं एक चीज आप लोग एक बात पे आकर्षित करना, ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। एक चीज चर्चा हुआ था बैनर के बारे में। बैनर जैसा कि ये पुराना है, मेरा कोई ऐसा निगेटिव ही से नहीं है, पुराना बैनर है, लेकिन इन बैनर में बहुत सी चीजें छुपी है। मैडम ने जैसे कि बताई है कि ये फर्स्ट ईयर का बैनर है। ये फर्स्ट ईयर तब से लेकर के और अभी तक के स्कूल का जो एक प्रोग्रेस जो दिखाया गया है, ये सभी चीज इसके तहत जो है यादगार चीज है। विशेष रूप से मैं आपको धन्यवाद दूंगा। धन्यवाद मैम जो आपने इस बैनर को लगाया। इसमें बहुत कुछ छुपी हुई चीज है। धन्यवाद। अब कालिदास अपने स्कूल का मोस्ट टैलेंटेड स्टूडेंट, इसके लिए इस प्राइज को देने के लिए मैं बुलाना चाहूंगी आइए पवन जी, आइए। धन्यवाद धन्यवाद। अब सेकेंड प्राइज प्लीज में मिला है, वो है आयुष्मान झा। आयुष्मान झा अभी अभी सेकेंड प्राइज से साइंस एग्जीबिशन में भी मिला है। ऑल ऑफ यू क्लैप फॉर हिम। धन्यवाद धन्यवाद।
प्रियंका जी आओ। जो क्विज में मिल रहा है वो है नेहा कुमारी। नेहा कुमारी 1 सेकेंड। कुछ ही प्राइज दिए गए हैं, उसमें भी 3 बार नाम आपका गया। तो आ जाओ आपका प्राइज में पार्टी दो। ये फर्स्ट है। क्लैप ऑल ऑफ यू। दिस इज माय पर्सनल जजमेंट। मैं जजमेंट को ओवरटेक नहीं कर रही हूँ, मेरा सोचना है। सबसे पहले मैं कुछ लाइनें आत्मविश्वास पे कहना चाहता हूँ। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, किसी भी बच्चे को एक बार हार का सामना क्यों न पड़ जाए तो उसमें आत्मविश्वास की कमी हो जाती है। तो पहले कुछ लाइनें मैं आत्मविश्वास पे कहना चाहूँगा कि एक पल पराजय का जीवन बन सकता नहीं। ध्यान से सुनेगा, पसंद आए तो ताली जरूर बजाइएगा। एक पल पराजय का जीवन बन सकता नहीं है क्या संसार में जो तू कर सकता नहीं। विकल हो रहा हो जो मन, विकल हो रहा हो जो मन, तो संभल जाएगा। ये वक्त है दोस्तों, ये भी बदल जाएगा। ये आसमां छीन गया तो क्या, ये आसमां छीन गया तो क्या, नया ढूंढ लेंगे। हम वे परिंदे नहीं जो उड़ना छोड़ देंगे। हम वे परिंदे नहीं जो उड़ना। जीवन में कुछ भी सीधा सीधा नहीं होता दोस्तों। एक एग्जाम्पल के थ्रू में बताना चाहूंगा। एक दिन मैं एक बगीचे में गया। उस बगीचे में आम का पेड़ लगा हुआ था और उस आम के पेड़ पे आम लटका हुआ था। उस आम को देखा मेरी इन आंखों ने, ध्यान से सुनेगा, उस आम को देखा मेरी इन आंखों ने, लेकिन लालच जगा मन में। अब मन तो चल के वहां जा नहीं सकती, गए मेरे पैर फल को तोड़ नहीं सकते तो तोड़े मेरे हाथ में, और हाथ फल को खा नहीं सकते तो खाया मेरे मुंह ने, और मुंह पर तो रख नहीं सकते तो रखे मेरे पेट में। अब यही सब करते करते माली ने देख लिया। माली के हाथ में था डंडा, और डंडा लेके आता है और मारता है मेरे पेट को। जबकि इस पूरे गेम में पीठ का कोई रोल था सर, कोई भी रोल नहीं था, लेकिन चोट लगती है किसको, पीठ को। लेकिन अंत में आंसू आता है आंख से, क्योंकि सबसे पहले आंखों ने देखा था शाम को। प्रभु कहते हैं होती है आरती बचते हैं संग। ध्यान से सुनेगा, प्रभु कहते हैं होती है आरती बचते हैं संग। पूजा में सब खोए है, मंदिर के बाहर तो देखो भूखे बच्चे सोए हैं। एक निवाला उनको देना, एक निवाला उनको देना, प्रसाद मुझे चढ़ जाएगा। मेरे द्वार पे मांगने वालों, तुझे बिन मांगे सब मिल जाएगा। अब मैं कुछ लाइनें इंसानियत पे कहना चाहूंगा। वह हर इंसान लाश को हाथ लगाते हो तो नहाते हो। ध्यान से सुनेगा, लाश को हाथ लगाते हो तो नहाते हो, फिर क्यों बेजुबान जीव को मार के खाते हो। छोड़ देते हो वो भोजन, छोड़ देते हो वो भोजन जिसमें एक बाल है, फिर क्यों खाते हो अंडा जिसमें एक माँ का लाल है। एक पत्थर सिर्फ एक बार मंदिर जाता है और भगवान बन जाता है, लेकिन इंसान हर रोज मंदिर जाता है फिर भी पत्थर बन जाता है। एक स्त्री बेटे को जन्म देने के लिए अपनी सुंदरता को त्याग देती है। ध्यान से सुनेगा, एक स्त्री बेटे को जन्म देने के लिए अपनी सुंदरता को त्याग देती है, लेकिन वही वो बेटे एक सुंदर बीवी के लिए अपनी माँ को त्याग देता है। जीवन में हम हर जगह जीतना चाहते हैं। इतना जो कंपटीशन हो रहा है आज का जनरेशन में, उसमें हम हर जगह जीतना चाहते हैं, लेकिन
लेकिन मंदिर के बाहर एक छोटे से फूल की दुकान के सामने हम हार जाते हैं, क्योंकि हम भगवान से नहीं जीत सकते दोस्तों। अंत में मैं एक छोटा सा चुटकुला सुनाना चाहता हूँ। पसंद आए तो ताली बजाइएगा, ना भी पसंद आए तो भी ताली बजाइएगा। जब मुंह बोलना बंद कर देती है तो आंखें बोलती है। जब मुंह बोलना बंद कर देती है तो आंखें बोलती है, और जब आंखें बोलना बंद कर देती है तो धड़कनें बोलती है, और जब धड़कनें बोलना बंद कर देती है तो सांसें बोलती है, और जब सांसें बोलना बंद कर देती है तो पता है कौन बोलता है? तब डॉक्टर बोलता है, आई एम सॉरी, ही इज नो मोर। थैंक यू। अलमारों पे सरवार दिए, अंगारों में जिस्म जलाया है, तब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है। मेरी ज़मीं अफसोस नहीं, जो तेरे लिए सौ दर्द से महफूज रहे, तेरी आन सदा चाहे जान मेरी ये रहे न रहे। मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क है, फीका न पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। ओ हीर मेरी तू हंसती रहे, तेरी आंख खड़ी पर नम ना हो, मैं मरता था जिस मुखड़े पे कभी उसका उजाला कम ना हो। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आँख से दरिया बहता है, तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं और चांद हमेशा रहता है। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरी फसलों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ठंडे से आते हैं हमें तड़पाते हैं, वो चिट्ठी आती है तो पूछे जाते हैं कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम दिन ये घर सोना सोना है। मैं गया जहाँ भी बस तेरी याद थी, जो मेरे साथ थी, मुझको तड़पाती रुलाती, सबसे प्यारी तेरी सूरत प्यार है, बस तेरा प्यार ही। माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम। ए वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में ज़िंदगी पा जाएंगे। भूल क्या चीज़ है तेरे कदमों में, हम बेटे अपने सरों पे चढ़ा जाएंगे। ए वतन मैं वतन। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम, सत्य श्यामलाम मातरम, वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा।
शुभ दिन है। आज 8वीं वार्षिक महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसके हम अंतिम चरण में पहुंच गए। आज इस महोत्सव में आए आदरणीय मुख्य अतिथिगण एवं आदरणीय अभिभावकगण को मैं मिथिलांचल प्राइड पब्लिक स्कूल के सभी परिवार की तरफ से तहे दिल से धन्यवाद देता हूं, क्योंकि वे अपना बहुत कीमती समय निकालकर यहाँ आए हैं, जो कि हम सभी के लिए प्रेरणादायक है, जिसके लिए स्कूल परिवार आपका सदा आभारी रहेगा। साथ ही मैं मिथिलांचल प्राइड पब्लिक स्कूल के प्रधानाचार्य महोदया श्रीमती कामनी मिश्रा एवं शिक्षकगण, सहयोगकर्ता जैसे कृष्णा कुणाल एवं अन्य को भी धन्यवाद देता हूँ।